हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें हमने प्रश्नावली 2.5 के 15 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, एक क्वेश्चन शेष रह गया था। आइए उस क्वेश्चन को करते हैं, फिर उसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, घनाभों क्यूबाइड्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। पहला आयतन ये दिया, दूसरा ये दिया। ठीक है, हमें घनाभ का आयतन दिया हुआ है। क्या दिया है? घनाभ का आयतन। ठीक है, व्यंजक के रूप में हमें घनाभ का आयतन दिया हुआ है। अब इसे हमें इसकी विमाओं के लिए कह रहा है कि संभव व्यंजक क्या है, उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो घनाभ में क्या क्या होता है? घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पाई जाती है। घनाभ कैसी आकृति है? 3D आकृति ना। घनाभ कैसी है? ठोस आकृति है, इसे 3D बोलते हैं। जैसे घनाभ हो गया या घन हो गया, ये सब क्या है? 3D आकृतियां हैं। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, तो यही इसकी क्या है? विमाएं। विमाएं विमा कह रहा है तो इसका मतलब भी आपको समझना चाहिए कि विमा क्या चीज है। ठीक है, विमा क्या है? उसकी माप, जैसे लंबाई की माप, ऊंचाई की माप और चौड़ाई की माप, ये सब उसकी क्या है? विमाएं हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब भी उसकी क्या है? विमाएं हैं। उसी का हमें कह रहा है कि माप, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। ठीक है, तो उनकी लंबाई की माप के लिए संभव व्यंजक क्या है, उससे हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घनाभ का आयतन क्या होता है। ठीक, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी L गुणे B गुणे H। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेंगे इसको। पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं पहले। इसमें दिया आपका आयतन, आयतन लिख लीजिए। घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है, आयतन क्या है? 3x² माइनस 12x, यही तो होता है। और घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये होता है इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो गई ऊंचाई। ठीक, अब हमें लिख लीजिए ऐसे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये होता है इसमें। तो इसको हम बराबर कितने लिख सकते हैं? इसके बराबर लिख सकते हैं 3x² माइनस 12x। ठीक है, इसके बराबर लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या कॉमन हो सकता है। इसमें हम x और 3 भी कॉमन होगा और x भी कॉमन होगा। ठीक, ये कॉमन हो गया। अब अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे तो x बचेगा। क्या बचेगा? x। ठीक, और 3 निकल गया, 3 चौक 12, यहाँ पे क्या और बचा? 4। क्या बचा? 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये x हमारा बचा और 3 चौक 12, 1 4 बचा। तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 गुणे x गुणे x माइनस 4 लिख सकते हैं। इस तरीके से नहीं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें हमें क्या क्या मालूम होगा? इसकी विमा को हम लिखेंगे, देखिए। अब इसमें इसको क्या, लंबाई ले लीजिए, ये क्या चौड़ाई हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा। तो लिखने घनाभ 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 की घनाभ की विमा के लिए संभव व्यंजक, संभव व्यंजक क्या है? एक तो 3 मिला, दूसरा क्या मिला? x, और तीसरा क्या मिला? x माइनस 4। यानी लंबाई, इसको अगर लंबाई मानते हैं तो क्या 3 लंबाई हो गया, चौड़ाई x हो गया और ऊंचाई क्या हो गया? x माइनस 4। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं।
तो लंबाई चौड़ाई आपको पता हो गया होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका करते हैं। दूसरा पार्ट लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है, 12k² प्लस 8k(y-20)। ठीक है ये। तो देखिए घनाभ, घनाभ देख लीजिए, घनाभ कह रहा है, घनाभ इस टाइप का होता है, ठीक है, ऐसे। इस तरीके से, ठीक है, ये घनाभ होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा ये, ठीक। ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई, और ये क्या है, ऊंचाई। इसको ऊंचाई लीजिए ये वाली, ठीक है, ये ऊंचाई है, या इसको इधर मान लीजिए। तो देखिए इसमें, इसको क्या करेंगे, इसमें होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन ये होता है फार्मूला। तो इसमें देखिए क्या कॉमन होगा, इसमें के बाहर निकल जाएगा, क्यों, के निकलेगा और 2 निकलेगा, 4 3 बार 4, 4 और के ये बाहर कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 4 3 12 यानी 3y², 4 दूना 8 यानी प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2y। क्यों, हमने 4 के निकाला, 4 3 12 होता है, तो 3 यहाँ पे क्या 3 बचा और y² बचा। फिर यहाँ पे 4 दूना 8 होता है, तो 2 बचा और y बचा, के बाहर किया गया 4, फिर -20k। अब ये कितना 20k है, इसको हम 4 पंचे 20, 4 और के निकाल लिए तो क्या हो जाएगा 5 आएगा, 4 पंचे 20, ठीक है, ये निकल गया 4k। अब देखिए इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड कीजिए, कितना होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं अचर पद कितना 5, और यहाँ पे y² का गुणांक कितना 3। तो सबसे पहले इसको हमने बताया था कि इन दोनों को क्या करते गुणन कर, यहाँ पे जो y² का गुणांक इसको और अचर पद को गुणा करते, कितना होगा 3 बचे 15। अब 15 का देखिए क्या क्या गुणनखंड हो सकता है, ठीक है। एक तो होगा 5 गुणे 3 या 3 गुणे 5, ठीक। एक होगा 15 गुणे 1, ये सब होंगे। तो अब इसमें से कौन सा लिया जाए जिसको आपस में घटाया जाए, जोड़ा जाए, तो क्या आना चाहिए 2y आना चाहिए बीच वाला पर, ठीक है। तो इसको हम अगर 5 गुणे 3 ले लेते, 5 गुणे 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5y और -3y। तो घटाएंगे तो क्या 2y आएगा ना, तो यही हमारा बीच वाला पद 2 भाग में बढ़ जाएगा। तो 3y², ये हो जाएगा 5y, 5y प्लस नहीं -3y और -5, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कॉमन कर लीजिए, यहां से कॉमन करेंगे y कॉमन होगा, क्या होगा y हमारा निकला, तो यहां पे क्या बचेगा 3y बचा, और यहाँ पे +5, ठीक है, y हमने बाहर किया। यहाँ पे -1 कॉमन होगा, ठीक है, -1 कॉमन हो जाएगा, तो ये दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं था, माइनस चिन्ह कॉमन था, बाकी और कुछ कॉमन नहीं था, इसलिए हमने क्या लिखा -1, ये कॉमन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा 4k और ये 3y + 5, ये हो गया, और ये हो जाएगा y-1। ये कि इसमें भी 3y + 5 था, इस वाले में भी था, इसको हमने क्या बाहर किया, तो यहाँ y बचा, यहाँ -1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब इसी को गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, इसे 4 गुणे 3y + 5 और y-1, ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। 4k गुणे 3y + 5 गुणे y-1, ठीक। अतः घनाभ की विमा के लिए
के लिए संभव व्यंजक, संभव व्यंजक, संभव व्यंजक क्या क्या होगा? संभव व्यंजक जो है 4k, 3y+5 और अगला है y-1, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो ये अब चैप्टर कंप्लीट होता है बहुपद वाला। अब हम स्टार्ट करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, कोऑर्डिनेट। अब हमें क्या पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या है हमारा। तो हमारा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, अध्याय 3 है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमें जानना चाहिए। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसमें आपने क्या देखा? बिंदु के बारे में पढ़ा आपने, ठीक, बिंदु क्या है, रेखा के बारे में आपने पढ़ा, और रेखा हो गया, बिंदु हो गया, त्रिभुज हो गया, ठीक है, और किरण के बारे में आपने पढ़ा, क्या देखा? किरण, ठीक है, ये सब आपने देखा। बिंदु, रेखा, किरण, त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज तो अभी बाद में पढ़ेंगे। ये सब आप कक्षा 8 में ही जानते होंगे। त्रिभुज के बारे में भी आपको कक्षा 8 में ही पता होगा। बिंदु, रेखा, किरण और त्रिभुज, इन सब के बारे में आप कक्षा 8 में जानते होंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में हमें क्या पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति में, इसको देखते हैं। जैसे आपका मान लीजिए प्लेन या कागज, जैसे आपके पास कॉपी है, कॉपी में आपका पन्ना जैसे हो गया, ठीक है, या हम कह लेते हैं यही बोर्ड, ठीक। अब इस पे हमें बिंदु दिखाना है, तो हमने क्या पॉइंट ऐसे कर दिया, हो गया। इस पे हमें रेखा खींचनी हुई तो हमने रेखा खींच दिया, या फिर हमें त्रिभुज बनाना हुआ तो त्रिभुज हमने बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया क्या, समतल। ये मान लीजिए समतल है, इस पे हमने क्या इसको बना दिया इस टाइप से, ठीक। लेकिन यही हम कोऑर्डिनेट में, अगर हमें मान लीजिए कोई पॉइंट हमें कोऑर्डिनेट के अंतर्गत दिखाना है, ठीक है, यहाँ पे
अब ये मान लीजिए समतल है। अब कोऑर्डिनेट के अंतर्गत हम इस पॉइंट को कैसे दिखाएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट में इसको दिखाने के लिए क्या देखेंगे कि जो लंबाई वाला है, लंबाई वाले सिरे से इसको देखेंगे यहां से इसकी दूरी कितनी है, ठीक है, इसको चेक करेंगे। और फिर यहां ये जो कम चौड़ा सिरा है, एक लंबा लंबा अधिक लंबा वाला सिरा और एक कम लंबा सिरा वाला, यहां से इसकी देख लेंगे यहां से इसकी दूरी क्या है, ठीक है, यहां से इस तरीके से। मान लीजिए आप इधर से देख रहे हैं तो यहां से इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से ये लंबाई वाला और ये या इधर से भी आप चेक कर सकते हैं, सॉरी, इधर से आप इसको देखेंगे कितनी लंबाई पे, तो फिर इसको बताएंगे ये क्या चीज है, ठीक है, ये क्या है। जैसे हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमारा होता है, थोड़ा आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम बताएंगे इसके बारे में अभी इसके नेक्स्ट प्रश्नावली में, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट है कोई, तो यहाँ से हम इसकी दूरी यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से लंबवत रेखा खींचते हैं, फिर यहाँ से खींचते हैं, फिर यहाँ से ये दूरी पहले लिखेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ से जो ये दूरी होती है ये वाली हम माप के फिर लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये पॉइंट प्रदर्शित हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट को प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या उसका क्या होता है, किसी पॉइंट को प्रदर्शित करना यानी उसका एड्रेस बताना, ठीक है, एड्रेस बताना। जैसे कोई गांव में कहीं जा रहा है या आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपको किसी गांव में जाना है, तो आप जब वहां गांव के करीब पहुंचेंगे, ठीक, कुछ दूरी आप चलेंगे, फिर वहां से आप क्या किसी से पूछेंगे कि हमें इस गांव में जाना है, तो वो क्या बताएगा, कहेगा कि आप पहले दाएं जाइए, ठीक, फिर बाएं मुड़ जाइएगा, रोड के बारे में बताएगा, आप आगे जाइएगा तो पुलिया एक मिलेगा, फिर वहां से क्या करिएगा, फिर दाएं मुड़ जाइएगा, दाएं जाएंगे थोड़ा आगे तो फिर बाएं पे वो घर है, ठीक है, वो गांव है। तो इस तरीके से आपको वो बताएगा, यानी एड्रेस बताता ना। तो ऐसे भी किसी पॉइंट को अगर हमें पता करना है तो उसका क्या, पॉइंट को पता करने का मतलब उसका एड्रेस ज्ञात करना, ठीक है, एड्रेस ज्ञात करना, यानी हम ज्यामिति में किसी पॉइंट का क्या करते हैं, एड्रेस ज्ञात करते हैं। जैसे अब इसी पॉइंट का हमें पता करना था, ये मान लो पॉइंट पी है, अब इसी को तो हमने क्या दिखा, यहां से देखा कितनी दूरी, यहां से कितना दूरी, फिर हमने इसको दिखा दिया कि ये इतनी दूरी पे है, इधर से जाएंगे तो इतना दूरी पड़ेगा, इधर से जाएंगे तो इतनी दूरी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट के यानी निर्देशांक ज्यामिति में हम पॉइंट को देखते हैं। या फिर सरल रेखा पे, जैसे आपका सरल रेखा हो गया, जैसे आपका सरल रेखा है ये, ठीक है, इस पे 0 1 2 3 2 3 और फिर यहाँ पे हो गया -1, इधर हो गया -2, ठीक है, इस तरीके से। अब इस पे मान लो ये वाला पॉइंट हमें बताना है, इस पॉइंट के बारे में, ठीक है, इस संख्या पे रेखा पे इस पॉइंट के बारे में हमें बताना है, तो आप क्या बताएंगे, 0 से 2 इकाई दूरी, क्यों 0 से कितनी इकाई, 1 2, यहाँ पे इस पॉइंट पे है, तो 0 के दाएं तरफ 2 इकाई दूरी, ठीक है, उसकी जो एग्जैक्ट वो है स्थिति, तो क्या बताएंगे, कहेंगे 0 से 2 इकाई दूरी पे वो पॉइंट है। मान लीजिए एक पॉइंट पी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 0 के दाईं तरफ 2 इकाई दूरी पर है, ठीक है, 0 से दाईं तरफ क्या है, 2 इकाई दूरी पर है। या आप इसकी मान लीजिए इधर से इसकी बता रहे हैं, मान लीजिए इसका बता रहे हैं, तो कहेंगे 0 से -1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट बाईं तरफ, ठीक है, 1 यूनिट बाईं तरफ बिंदु Q है। इस तरीके से इसका क्या करते हैं, ये क्या हुआ, ये जो आप बता रहे हैं क्या है, उसका एड्रेस ही बताना है ना, इस तरीके से क्या उसका एड्रेस ही बता रहे हैं। तो यही हमें इसके पढ़ना है। तो आइए देखते हैं इसमें एग्जाम्पल जो है, ठीक है, उसके बारे में देखा है। यानी ज्यामिति के अंदर, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर क्या है, किसी पॉइंट का स्थिति निर्धारण मतलब किया जाता है उसमें, ठीक है, या फिर सरल रेखा भी उस पर बनाया जाता है पॉइंटों के माध्यम से। कई पॉइंटों की स्थिति जब हम वहां पे ग्राफ पे दिखाते हैं
कोऑर्डिनेट में क्या होता है, किसी पॉइंट को दिखाते हैं तो ग्राफ पे दिखाते हैं, किस पे दिखाते हैं, ग्राफ पे, ठीक है। तो ग्राफ पे उसको दिखाते हैं, जितने भी पॉइंट रहेंगे उनकी स्थिति को आप ग्राफ पे पहले प्रदर्शित कर देंगे, फिर उन पॉइंटों को क्या करते हैं, आप मिलाते हैं, तो वहां से आपको एक रेखा मिलती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। इसमें आपका दिया प्रश्नावली 1.3 का। प्रश्नावली 3.1, ठीक है। ये प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको आप देखिएगा, ठीक है, आप बुक में देखिएगा, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। एक अन्य व्यक्ति को कह रहा है कि आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। ये क्वेश्चन पहला है, ठीक है। आपका टेबल लैंप रखा हुआ मेज है, ठीक है, आपके पास क्या एक मेज है, ये मान लीजिए आपका मेज है, ठीक है, और यहाँ पे आपका टेबल लैंप रखा हुआ है। यहाँ पे क्या रखा है, मेज है आपका, और आपका टेबल लैंप यहाँ रखा है, ठीक है। यहाँ ये है टेबल लैंप, इसको क्या कहेंगे, टेबल लैंप, ठीक है, टेबल लैंप यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका टेबल लैंप रखा हुआ है। अब इसकी स्थिति आपसे पूछ रहा है कि इसकी स्थिति आप किस प्रकार बताएंगे। कह रहा है कि टेबल लैंप की स्थिति किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को आप किस तरह बताएंगे, ठीक है। तो कैसे बताएंगे आप बताइए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मेज को हम मान लेते हैं क्या है, एक समतल है। ये क्या है, एक समतल है, ठीक है। ये हमारा मेज का जो ऊपरी सिरा होता है वो क्या है, एक समतल के प्रकार का ही तो है। ये इसको मान लेते हैं समतल, और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं। जो लैंप, टेबल लैंप, उसको क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, टेबल लैंप है ना, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, टेबल लैंप रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, टेबल लैंप रखा हुआ है। अब इसकी स्थिति बताने के लिए क्या करने पड़ेगा, हमें दो स्थितियों के बारे में बताना पड़ेगा। यहां पे आप देख रहे हैं, ये जो मेज का लंबाई वाला सिरा, मेज का जो लंबाई वाला सिरा है, ठीक है, ये वाला, यहां से इसकी दूरी पता करेंगे कितनी है, ठीक। और ये लंबाई वाले, चौड़ाई वाले सिरे से, अधिक लंबाई वाले सिरे से यहां से पता करेंगे कितना है, और ये यहां से इसकी स्थिति पता करेंगे, ठीक है। यहां से देखेंगे ये कितना है, और यहां से देखेंगे लंब कितनी दूरी पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है आपका मेज, यहां से हम क्या है, लंबवत, इसके लंबवत जो है एक ऐसे देखते हैं, लंबवत इसके देखेंगे, यहां से इसकी दूरी, ठीक है। इसकी दूरी कितनी, मान लीजिए इसकी दूरी कितना है, 25 है, इसका कितना है, 25 है, ठीक है। और ये वाली दूरी मान लीजिए कितना है, 15, कितना है, 15। यहां से आपने मापा इसको लंबवत, इस ये जो छोटा वाला सिरा है, इस सिरे से लंबवत हमने इसके यहाँ लैंप की स्थिति को देखा तो कितना आ रहा है, 25 सेंटीमीटर। कितना आ रहा था, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से हमने जब देखा इसकी स्थिति को तो ये कितना आ रहा था, 15। तो इसी को हम क्या करेंगे, कहेंगे कि मेज के लंबाई वाले सिरे से, मेज के लंबाई वाले सिरे से टेबल लैंप की स्थिति, ठीक है, स्थिति
एक ये होगा। दूसरा क्या होगा, मेज के चौड़ाई वाले सिरे से, ठीक है, चौड़ाई वाले सिरे से टेबल लैंप की स्थिति, टेबल लैंप की स्थिति, ठीक है। इन दोनों स्थितियों को हम पता करेंगे। मेज के लंबाई वाले सिरे से देखेंगे ये कितनी दूरी पे है, और मेज के चौड़ाई वाले सिरे से देखेंगे कितनी स्थिति पर है। तो हम इसको लिख देंगे लास्ट में कितना है। या तो लिख सकते हैं इसको 15, 25 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं 25 और 15 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 25 और 15, ठीक है। इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, दिखा सकते हैं। तो हमने क्या किया, टेबल लैंप की स्थिति को इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है। या तो ये लिख सकते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं। ये दो स्थितियां इसकी आएंगी। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। इसमें एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। तो इसको बना लेते हैं पहले। दो मुख्य सड़कें हैं, दो मुख्य सड़कें हम बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक, और फिर ऐसे। ये तो कह रहा है ये दो मुख्य सड़कें हैं, ये दो मुख्य सड़कें हैं जो कह रहा है कहाँ पे मिलती हैं। एक नगर में दो मुख्य सड़क जो नगर के केंद्र पर मिलती है। केंद्र यानी इसको हम केंद्र ओ कह देते हैं, ठीक है। ये केंद्र कहाँ है, ओ, या इसी को सी भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके मिलती हैं। ये दो मुख्य सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। उत्तर दक्षिण की दिशा में, एक उत्तर दक्षिण की दिशा में है, उत्तर दक्षिण, ठीक है। ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। दूसरा कह रहा है, दूसरा पूर्व पश्चिम, ये है पूर्व और इधर पश्चिम, इस तरीके से, ठीक है। दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के कहां पे, केंद्र पे आके मिलती हैं, और एक उत्तर दक्षिण की दिशा में और एक पूर्व पश्चिम की दिशा में है। आगे कह रहा है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर, कितनी मीटर पे, 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें, प्रत्येक दिशा में कह रहा है कितनी सड़कें हैं, 5। तो हम 5 सड़कें बना लेते हैं प्रत्येक दिशा में, ठीक है। तो मान लीजिए इस साइड में हम क्या 5 सड़कें बना लेते हैं। एक सड़क ये हो गया आपका, और ये दूसरा सड़क हो गया, ठीक है।
ये, ठीक है। इस तरह के हमने 5 सड़कें बना ली। तो इसमें कह रहा था क्वेश्चन में आपका 2-2 से मीटर की दूरी पर प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। तो हम पैमाना मान लेते हैं। माना 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना मान के हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर हम पैमाना क्या मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। 1 सेंटीमीटर और क्या पैमाना हमारा है 1 सेंटीमीटर 200 मीटर की, ठीक है। तो इन सबके बीच में कितने 200 मीटर की दूरी है। कितनी दूरी है 200 मीटर। तो 5 सड़कें और बनाइए। अभी 5 सड़कें हमें क्या करना और बनाना है, ठीक है। ये 5-5 सड़कें हो गई। प्रत्येक दिशा में कह रहा था 5-5 सड़कें, तो हमने बना लिया, ठीक है। अब इसमें इनके बीच की दूरी कह रहा था कितना है 200 मीटर। कितनी है 200 मीटर, ठीक है। प्रत्येक सड़क के बीच की दूरी कितनी है 200 मीटर। यहां से यहां तक कितना है 200 मीटर, ठीक है। ऐसे इसके बीच की भी दूरी कितनी है 200 मीटर। 200 मीटर। यहां पर भी क्या है 200 मीटर है, 200 मीटर, ठीक है। ऐसे इधर भी देखेंगे तो इसके बीच की कितनी 200 मीटर। इधर आगे जाएंगे यहां पर भी कितनी है 200 मीटर। ऐसे इधर भी कितनी 200 मीटर। इधर भी कितना है 200 मीटर, ठीक है। प्रत्येक सड़क के बीच की दूरी कितना कह रहा है 200 मीटर। तो इस तरह के 200 मीटर। फिर ऐसे इधर भी है 200 मीटर, यहां पर भी है। ऐसे इधर भी 200 मीटर की दूरी पर है 200 मीटर, ठीक है। अब लिख लेते हैं ये क्या है हमारा, इसको मान लेते हैं मार्ग 1। मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4 और ये मार्ग 5, ठीक है। इस तरीके से ऐसे इधर भी लिख लेंगे। ये वाला मार्ग 1 है, ये मार्ग 2 और ये मार्ग 3, मार्ग 4 और ये मार्ग 5, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, दो 200 मीटर पैमाना लेकर नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, ठीक है। एकल रेखाओं से आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीटें हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ए एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 में कहेंगे। इसी प्रकार से यह परंपरा ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,1 माना जा सकता है, ठीक है। ये बताना आपको। तो देखते हैं इसमें आपका दिया है, कह रहा कि
इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,3 से कह रहा था कि प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, दूसरी सड़क कौन है, दूसरी सड़क ये वाली है, ठीक है। ये कहा जा रहा है उत्तर दक्षिण में, कहाँ पे जा रहा है, उत्तर दक्षिण, ये उत्तर दक्षिण में, ठीक है। और कह रहा था पांचवी सड़क जो है पूर्व पश्चिम में, तो पांचवी सड़क देखिए कहाँ पे, ये है ना, पांचवी सड़क ये है, इसको सड़क नाम लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे सड़क लिखिए मार्ग लिखिए। तो पांचवी सड़क ये है और दूसरी सड़क ये है, मार्ग 2 जो लिखा है, ठीक है। ये दूसरी है, ये पांचवी है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2,5, ठीक। दूसरी सड़क ये और पांचवी सड़क ये, तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया, ठीक, 2,5। और आगे कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। 4,3 अब आपको देखना है 4,3 कहाँ पे आएगा, ठीक है, इसको पता करिए कहाँ पे आएगा ये। चार कामा तीन कहाँ पे आएगा, पहला आपका बताना है 4,3 वाला, और दूसरा बताना है आपको 3,4, ठीक है, ये दोनों बताना है। कह रहा कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। इसमें देखिए 4,3 यानी चौथी सड़क कौन है, 1 2 3 4, ये चौथा मार्ग है ना, मार्ग 4 यानी सड़क नंबर 4 है, ये सड़क नंबर 4 ये जा रहा है, ठीक है। और सड़क नंबर 3 देखिए कहाँ पे है, सड़क नंबर 3 1 2 3 ये, तो ये चौथा जा रहा है और ये तीसरा वाला ये जा रहा है, ठीक है ना, 1 2 3 ये तीसरा है, ये चौथा वाला ये जा रहा है और इसमें तीसरा बताना है। यहां से देखेंगे 1 2 3 4, चौथा ये है मार्ग नंबर 4, और इधर से देखा जाए तो मार्ग नंबर 1 2 3 ये है, तो मार्ग नंबर 3 ये हमें बताना है 4,3, ये हमारा कितना है 4,3 है ये वाला पॉइंट, ठीक है। और 3,4 यानी तीसरी सड़क ये है, क्योंकि जैसे इसको बताया गया है वैसे इसको भी बताना है। तीसरी सड़क चौथी सड़क कौन सी है, तीसरी ये हो गया और चौथी ये वाली, तो तीसरी देख रहे हैं ये वाली जा रही है और चौथी वाली ये, कहाँ पे काटेंगे एक दूसरे को, यहाँ पे काटेंगे, तो ये कौन हो गया 3,4 हो गया, ठीक है। ये चौथी सड़क ऐसे जा रही थी, तीसरी सड़क ऐसे, तो यहाँ पे काट रहे हैं, ये चौराहा है, तो ये बन गया 4,3, और ये तीसरी वाली ये जा रही थी चौथी मार्ग 4, ये यहाँ पे काट रहे थे, तो ये वाला हो गया 3,4, ठीक है। तो कह रहा कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जाए, तो क्या एक ही तो मिला है, ठीक, और यहाँ पर भी क्या मिला, एक ही मिला है, यानी एक क्रॉस स्ट्रीट ये मिलेगा 3,4 और एक क्रॉस स्ट्रीट मिलेगा 4,3, ठीक। मतलब क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं, इसको क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। तो समझ में आया होगा क्यों, 5 सड़कें कह रहा था, तो 5 सड़कें हमने उत्तर दक्षिण दिशा में बनाई, ठीक है, और 5 सड़कें हमने पूर्व पश्चिम में, कह रहा था प्रत्येक दिशा में 5-5 सड़कें, तो उत्तर में 5 सड़कें इस तरीके से और 5 सड़कें इस तरीके से, ठीक है। तो 5-5 सड़कें हमने प्रत्येक दिशा में, फिर हमें बताना था, ये वाला दिया था आपका क्वेश्चन में, कह रहा था कि 2,3 दूसरी सड़क क्या है, उत्तर दक्षिण में है, और 5वीं सड़क कह रहा था पूर्व पश्चिम में है, तो उसका स्थान निर्धारण 2,5 कह रहा था। तो उसी रीति से हमें इसका भी करना था, तो हमने देखा चौथा सड़क जा रहा था ऐसे और तीसरी सड़क ये, तो यहाँ पे कट, चौराहे पे यहाँ कट करेंगे, तो ये वाला हो जाएगा उसका स्थान निर्धारण 4,3 का। फिर तीसरी सड़क ये जा रही थी, चौथी सड़क ये, तो ये जहाँ पे काट रहे हैं एक दूसरे को, ये क्या हो गया 3,4 ये पॉइंट, इस तरीके से इसका स्थान निर्धारण हो गया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और जब हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्यामिति जो है उसका मेन जो है प्रश्नावली नंबर 3.2,
ये है, ठीक है। यहाँ से सही सही तरीके से यहाँ से हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।